हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर, जो कि इवनिंग शिफ्ट का है। कल हमने आपको मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर अवेलेबल करवाया था और ये पेपर जो है इसके सॉल्यूशन आज हम बताने वाले हैं। ये आपका इवनिंग शिफ्ट का क्लास 9 का इंग्लिश का पेपर है। तो फटाफट से चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड करवा सकूं, तो ये जो फ़ोन नंबर है इस फ़ोन नंबर को आप नोट कर लीजिए और इस फ़ोन नंबर पर मुझे अपना क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप कर दीजिए। जितनी जल्दी आप अपना क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप करेंगे उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए उसकी आंसर की वीडियोस बना सकूंगा। चलिए आ जाते हैं अपने क्लास 9 के इंग्लिश एंड लैंग्वेज लिटरेचर के पेपर पे और देख लेते हैं क्या क्या सॉल्यूशंस आज के इस पेपर में हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो रीड द पैसेज वाला था। फर्स्ट पैसेज जो आता है आपको पता ही है और इसके जो हमने सारे आंसर्स वगैरह हैं वो हमने टिक कर रखे हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रश्न पे चलता हूँ। फर्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टडीज व्हाट काइंड ऑफ फूड डू पीपल ऑफ्टन क्रेव व्हेन स्ट्रेस्ड। कहने का मतलब है कि स्टडी से किस तरीके से पता चलता है कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं वो किस तरीके का खाना खाते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर टिक कर रखा है, जो कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। यहाँ से लेकर फर्स्ट प्रश्न का यहाँ से लेकर यहाँ तक हैगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी यही आंसर टिक किया होगा। जब हम बात करते हैं अपने सेकंड प्रश्न की, तो सेकंड प्रश्न में कह रहा है कि एन emerging field of research known as nutritional psychiatry deals with। एक emerging field से रिसर्च से पता चला है कि जो न्यूट्रिशनल साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो किस तरीके से डील करते हैं, वो करते हैं डाइट एंड मेंटल वेलनेस से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की बात करें तो हाउ डज फूड अफेक्ट आवर मूड, रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। जो मूड है वो आपका जो जो खाना है वो आपके मूड को किस तरीके से इफेक्ट करता है, इसको किस तरीके से देखा जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 के आंसर भी हमने यहाँ पर टिक कर रखे हैं। ये पैराग्राफ थर्ड के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आंसर है वो प्रश्न संख्या थर्ड के लिए है। प्रश्न संख्या 4 में ये दो वर्ड्स आपको हाईलाइट करने हैं, सेरोटीन और डोपामाइन। सेरोटीन और डोपामाइन मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दिखा दिया है और इधर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखना है आपको सेरोटीन एंड डोपामाइन, क्योंकि क्वेश्चन था माइक्रोवेव्स इन द गट प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर्स सच एज सेरोटीन एंड डोपामाइन। पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवें प्रश्न पे कह रहा है कि स्टेट वेदर द असर्टेन ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है। तो अ हार्ट हेल्थी डाइट अवॉइड स्मोकिंग एक्सरसाइज एंड साउंड स्लीप रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। तो ये बात एकदम सही है, ट्रू है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रू लिख दिया है। आगे बात करें अपने छठे प्रश्न की तो कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन एंड फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ड फॉर्म पैरा थर्ड दैट मींस द सेम। सेम होना चाहिए, यानी एक तरीके से क्या है, सिनोनियम से है। और ये वर्ड है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर। तो यहाँ पर रेगुलेट नहीं हो सकता, प्रमोट्स नहीं हो सकता, इम्प्लीकेटेड नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है इंट्रिजिंग। इंट्रिजिंग ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BDNF, ये क्वेश्चन आपको खुद करना था। इट इज द इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ एंड मेंटल वेलनेस बीइंग रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। थोड़ा सा आंसर हमने इसका टिक किया है और आप भी उसको टिक कर सकते हैं। यहाँ से लेकर ये 7वें पैराग्राफ में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा 7th का। 8वें प्रश्न पे आ जाते हैं अपने। 8वां प्रश्न कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। अ कांस्टेंट कम्युनिकेशन चैनल is open between a healthy gut and the brain which is known as gut brain axis। यहाँ पर आएगा gut brain axis। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका पैसेज वाला था, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने थे, इसके भी सारे आंसर हमने टिक कर रखे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि मेंशन द कोज ऑफ हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन एज मेंशन इन द पैसेज।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने टिक कर रखा है ऑलरेडी, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको लिख सकते थे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अराउंड हाउ मेनी डेथ्स वर एस्टिमेटेड पर ईयर इन 2020 ड्यू टू हाउसहोल्ड एयर पॉल्यूशन। हाउसहोल्ड एयर पॉल्यूशन से कितनी डेथ हुई है, तो इसका राइट आंसर है 3.2 मिलियन। 3.2 मिलियन। अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरे प्रश्न पे कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये exposure to household air pollution is particularly high among women and children। ये दो fill in the blanks थे और यहाँ पर आपको पहले में women भरना है और दूसरे में children भरना है। चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि what percentage of global rural population is susceptible to polluting fuels and technologies for cooking। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 52%। ऑप्शन नंबर बी 52%। पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि अराउंड a third of the global population is responsible for generating household air population। How justify your answer in about 40 words। तो पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो हमने यहाँ पर टिक कर रखा है आपके लिए। पांचवें प्रश्न का उत्तर हमने आपके लिए टिक कर रखा है पैराग्राफ सेकंड में, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवें प्रश्न के लिए। अपने छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम आगे। छठा प्रश्न कह रहा है कि ट्रू बताओ या फॉल्स बताओ। क्लीनर कुकिंग अल्टरनेटिव्स आर इक्वली एक्सेसिबल फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। कंप्लीट द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली। तो ये क्या है, ये क्या है, पूरी तरीके से फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से फॉल्स है। सातवें प्रश्न की बात करें तो कंप्लीट करना है आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ। अराउंड 6.7 मिलियन premature death annually are associated with। तो इसका राइट आंसर हमने टिक कर रखा है सेवन का राइट आंसर हमने यहाँ पर टिक कर रखा है। ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आठवें प्रश्न में कह रहा है कि हाउ कैन हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन बी रिड्यूस, रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी हमने टिक कर रखा है आठवें प्रश्न का। ये जो आपका लास्ट पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ, उसमें इट से लेकर गाइडलाइंस तक इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 के लिए। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन में जो तीसरा प्रश्न है वहां से स्टार्ट हो रहा है पूरा का पूरा। तीसरे प्रश्न में फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कीजिए। तो इट इज माय बर्थडे एंड माय अंकल हैज गेव मी ए मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो ये गेव आएगा यहाँ पर, गिव की सेकंड फॉर्म गेव। ठीक है, सेकंड प्रश्न पे आ जाते हैं। सेकंड में कह रहा है कि ये जो है कम विंटर और सीरीज ऑफ फेस्टिवल आर हील्ड एट द कैपिटल फॉर आर्ट एंड कल्चर कॉन्सियर। कह रहा है कि इसमें बताइए कि क्या एरर है और उसको करेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है कम, यही एरर है। यहाँ पर कम की जगह क्या आ सकता है, अपकमिंग आ सकता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड प्रश्न की बात करें तो Akash and Megha had a conversation on a rainy day report। Akash question, did you see my new raincoat? He asked about her new raincoat। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसमें। चौथे प्रश्न की बात करें तो एक कन्वर्सेशन है किसके बीच में, सीना एंड मैनेजर के बीच में। और मोहित जो है वो शेड्यूल कर रहा है इवनिंग के लिए। तो सीना क्या है, पूछ रही है उससे व्हाट डू यू वांट टू डू दिस इवनिंग। मोहित कहता है फील लाइक गोइंग टू द मार्केट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। सीना आस्क्ड मोहित, सीना ने मोहित से क्या कहा। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाट ही वांट टू डू दिस इवनिंग। पांचवें प्रश्न पे आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है फिल करने के लिए। तो ये कह रहा है कि वी मस्ट अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ यूनिटी, डाइवर्सिटी एंड प्रोग्रेस दैट आवर नेशन स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर ये इन तीनों में क्या आएगा, मस्ट आएगा। मस्ट की ज्यादा जरूरत है।
आइडेंटिफाई एरर करेक्शन कह रहा है। एरर, as we are in 21st century, it is most critical than ever to enable people to engage in the digital industry। तो क्रिटिकल की जगह यहाँ क्या आएगा, डिफिकल्ट आएगा। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। सातवें प्रश्न पे आ जाते हैं। सातवें प्रश्न भी एरर और सप्लाई वाला है। ये कह रहा है कि द व्हीकल्स विल बी ब्लैक लिस्टेड ऑन ए वाहन पोर्टल। और नहीं आना चाहिए यहाँ पर, और की जगह क्या आएगा, और की जगह द आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं हम अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न में ये भी नैरेटिव दे रखा है और फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पूछ रहा है क्या आएगा, तो इसकी जगह ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, had decided। As soon as the peanuts were ready, Brer Rabbit had decided to make his acquaintance with him। ठीक है। नौवें प्रश्न की बात करते हैं, तो ये भी एक डायलॉग वाला प्रश्न है, ठीक है। जहाँ पर स्टूडेंट कहता है गुड मॉर्निंग सर, टीचर कहती है गुड मॉर्निंग, व्हाई वर यू अपसेट यस्टरडे। तो स्टूडेंट विशेड द टीचर अ गुड मॉर्निंग, द टीचर विशेड द स्टूडेंट back with a good morning and asked to her why he was upset yesterday। ठीक है, कि वो क्यों अपसेट था कल के दिन में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दसवें प्रश्न की बात करें तो यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 डैश दैट ऑन द December 20 global population will cross 8 billion and during 2023 India will take over China's। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या है, हैज प्रिडिक्टेड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज प्रिडिक्टेड। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न जो है 11वां प्रश्न है, वो कह रहा है इसको भी करेक्ट ऑप्शन से फील करना है, मदर अर्थ नीड्स यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अपने आगे बात करते हैं 12वें प्रश्न की। तो 12वें प्रश्न में कह रहा है एरर एंड सप्लाई करेक्शन इन द फॉलोइंग नोट इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूजर मैनुअल। ऑलवेज मेड श्योर द हीटर इज ड्राई एंड नो फूड इज स्टक इन द हीटर। तो मेड की जगह क्या आएगा, मेक आएगा, ऑलवेज मेक श्योर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामर वाला जो सेक्शन था वो यहीं तक था। क्वेश्चन नंबर 4 राइटिंग स्किल स्टार्ट हो जाएगी। अब हम चलते हैं एक लिटरेचर पे और लिटरेचर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन करने थे। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रीजन फॉर द अमेरिकन फिजिशियंस अप्रोर वाज। क्यों अप्रोर कर रहे थे, क्योंकि वहां पर डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर फिजन हुआ था बर्लिन में, डिस्कवरी कर ली गई थी न्यूक्लियर बम की। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रश्न की बात करें तो यही पूरा का पूरा है। आप यहाँ पर ये पूरा का पूरा टिक कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रश्न की बात करें तो थर्ड कह रहा है कि फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन द फॉलोइंग लेफ्ट हिज कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री। इसको माइग्रेट कहते हैं और पैराग्राफ में आपका ये शब्द दे रखा है माइग्रेटेड। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात करें तो इसमें ट्रू और फॉल्स बताना था। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट व्हेन द नाजी कम टू द पावर जर्मनी 1933। ये बात एकदम ट्रू है और इससे आगे और कोई क्वेश्चंस नहीं है जो मुझे बताने लायक लगे हों। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चंस आपने कर ही लिए होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको दे रहा है सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट, साथ ही साथ क्लास 9, 10, 11, 12 के नोट्स और इस तरह की क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन वीडियो भी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।